मुफ्ती साहब कैसे देखते हैं माह सियाम, रमज़ान मुबारक, शबानुल मुअज़्ज़म, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, तो साथ ही अल्लाह का महीना, रहमतों का महीना, बबरकत का महीना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग नाज़रीन के सामने रखें ताकि इसकी अहमियत और ख़ास तौर पे पिछले सालों में जो हमने कोताहियाँ की है उनसे हम दरगुजर करते हुए आगे बढ़ सकें। माह सियाम के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक कोई शक नहीं कि रहमतों बरकतों से भरा हुआ महीना है और ये अल्लाह की रहमतें लूटने का महीना है। आम महीनों के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, तो इस महीने में अल्लाह की रहमतें बरसाई जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि इस महीने के शुरू होते ही जब रमज़ान की पहली रात होती है तो आसमान के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उस वक़्त तक उनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता जब तक कि रमज़ान का महीना ख़त्म नहीं होता, यानी आखिर रात तक अल्लाह की रहमत के आसमानी दरवाज़े खुले रहते हैं। और इनका यही मतलब है कि गोया ये दरवाज़े खोलने का मकसद ये कि अल्लाह की रहमतें हर वक्त रमज़ान के महीने में बरसती रहती हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम इन रहमतों के हासिल करने की कोशिश करें। कोशिश करने में हमें ये करना चाहिए कि हम इबादत में इजाफ़ा करें। पहले अगर इबादत कम करते हैं तो इस महीने में ज़्यादा कर दें, चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, सहाबा फरमाते हैं जैसे ही रमज़ान शुरू होता था तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 चीज़ों में इजाफ़ा देखते थे। पहली चीज़ ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में इजाफ़ा कर देते थे। हालांकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत पहले ही बहुत ज़्यादा होती थी। हदीस पाक में आता है कि हत्ता यतवर्रमत क़दमाहु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा क़याम करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पर सोज़श आ जाती थी। और इसी वजह से अल्लाह ने कुरान पाक में भी फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, कि ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सारी सारी रात खड़े होने की बजाय रात का आधी रात खड़े हो जाएं या इससे भी कम कर लें, अविन कुस मिन्हु कलीला, इस रात के आधे हिस्से से भी कम कर लें। और सहाबा कराम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया करते थे कि या रसूलल्लाह सारी दुनिया तो आपकी वजह से बनी है, आप तो बख्शे बख्शा इंसान हैं, तो आप इतने ज़्यादा लंबी लंबी इबादत क्यों करते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, बेशक अल्लाह ने सब कुछ मेरी वजह से बनाया है, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? तो शुक्रगुज़ार बंदा बनने के लिए मैं इतनी लंबी लंबी इबादत करता हूँ। तो एक तो इबादत में इजाफ़ा करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें भी इबादत में इजाफ़ा करना चाहिए। दूसरा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने में इजाफ़ा कर देते थे, खैरात बहुत करते थे रमज़ान मुबारक में। हमें भी चाहिए कि हम खूब खैरात करें। इस वक्त जो मुल्क के माशी हालात हैं, एक गंभीर सूरत हाल में हम मुब्तला हैं, तो इस वक्त गुरबत के इंतहाई लो दर्जा पर लोग बहुत सारे मौजूद हैं। हमें चाहिए कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो उनकी सैरी और अफ्तारी में उनकी इंतज़ाम करने की कोशिश करें, उनकी इमदाद करें, उनको खैरात दें ताकि वो सैरी अफ्तारी में अपना इंतज़ाम कर सके। तीसरी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में चीज़ में इजाफ़ा करते थे वो था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब ज़्यादा क़याम किया करते थे, कुरान पाक की तिलावत क़याम की सूरत में करते थे। तो हमें चाहिए कि हम भी रमज़ानुल मुबारक में नमाज़ों के अंदर तिलावत कुरान बढ़ाएँ, तरावी की सूरत में कुरान पाक की तिलावत को सुने और सुनाएँ। इस तरीके पर जब हम रमज़ानुल मुबारक गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें ऐसे मिलेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ़ एक सजदा करता है, एक सजदा करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 2500 नेकियां अता फरमाते हैं।